बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के हालात जूं के तूं हैं और हुकूमत अपनी हटदर्मी से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत जिस प्लान ऑफ एक्शन पे काम कर रही है वो सादा और सिंपल सा है कि इलेक्शन को किसी तरह डिले किया जाए, मुलतवी किया जाए, पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो पाए। ये है हुकूमत का एक सादा सा प्लान और हुकूमत इसकी तैयारी कर रही है। भरपूर तैयारी जो कर रही है वो सामने सबके सामने नज़र भी आ रही है। और इस पाकिस्तान की जो खबरें हैं वो आलमी मीडिया की जीनत भी बनती जा रही हैं। जिस तरह की कल की बर्बरियत लाहौर में की गई और लाहौर में जिस तरह का कल का वाक़या हुआ है और एक कारकुन ज़ख्मी हुआ है और बल्कि एक कारकुन शहीद हुआ है, उसकी हलाकत हुई है पुलिस के हाथों। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। 25 मई को भी इस तरह का वाक़या हुआ और जिस तरह का वाक़या कल 8 मार्च को लाहौर में हुआ। 8 मार्च की एक दिन की एक अपनी अहमियत है। ये दिन औरतों के लिए मखसूस है कि औरतों के राइट की बात होती है इस दिन। कल लाहौर में 2 जुलूस और थे, एक हया मार्च था और एक ख़वातीन का मार्च था, जो हुकूमत ने नहीं करने दिया गया। और हुकूमत ने इमरान खान की जो इलेक्शन कैंपेन की रैली थी कल, जो 8 मार्च को उन्होंने इसका आगाज़ करना था, बाकायदा अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ लाहौर से किया जाना था। ये रैली ज़मान पार्क से शुरू होनी थी और दाता साहब तक जानी थी। तो हम तरीके इंसाफ की प्लानिंग यही थी। इमरान खान साहब ने इस रैली की क़यादत करनी थी, ज़मान पार्क से दाता साहब तक जाना। ये कोई बड़ा मसला नहीं था। जिस तरह रूट प्लान पीटीआई ने पुलिस के साथ शेयर किया था कि ये रूट प्लान होगा, इस तरह हम जाएंगे। ये एक सियासी रैली थी और इस रैली का जो नाम दिया गया था वो अदलिया बचाओ तहरीक का नाम दिया गया था कि तरीके इंसाफ अदलिया को सपोर्ट करती है और अदलिया के साथ खड़ी है। ये सियासी कैंपेन का बाकायदा आगाज़ था। जैसे ही ये सियासी कैंपेन का आगाज़ हुआ, इससे पहले इलेक्शन की जो शेड्यूल था वो नहीं दिया गया, लेकिन कल ही इलेक्शन का शेड्यूल भी दे दिया गया। इसमें 12 और 14 मार्च तक आपने अपने पेपर्स जमा करवाने हैं। ठीक है, इलेक्शन का शेड्यूल पंजाब का अनाउंस हो चुका है। तरीके इंसाफ की जो इलेक्शन कैंपेन थी वो हुकूमत ने, निगरान हुकूमत जो इस टाइम पंजाब में बैठी हुई है, उसने उसको बंद कर दिया। मतलब उसने पूरे सूबा नहीं बल्कि एक पूरे शहर के अंदर, लाहौर शहर के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी। दफ़ा 144 नाफिज करने की निगरान हुकूमत को ज़रूरत क्या पड़ी? सिर्फ एक सियासी रैली को रोकने के लिए आप दफ़ा 144 नाफिज कर रहे हैं। इससे पहले इस तरह की मिसालें आपको आमरीत के दौरों में मिलती हैं। आमर ही सियासी रैलियों को रोकते हैं कि उन्हें ही डर और खौफ होता है। जमहूरी हुकूमतों में जहाँ जमहूरी हुकूमत काम कर रही है और एक निगरान वज़ीर आला बैठा हो, निगरान वज़ीर आला एक पार्टी की सियासी कैंपेन को रोक रहा है। कल जो कुछ लाहौर में हुआ, जिस तरह का तशद्दुद, 25 मई जैसा तशद्दुद दोबारा लाहौर में किया गया, पीटीआई के वर्कर्स को, ख़वातीन को पानी के कंटेनर्स के जिस तरह चलाए गए, गाड़ियाँ फिर तोड़ी गई। अगर ये 25 मई के वाक़े से पीटीआई सबक सीख लेती, इमरान खान साहब और तरीके इंसाफ वाले उससे सबक सीख लेते, तो शायद ये वाक़या आज पेश ना आता। 25 मई के बाद तरीके इंसाफ की पंजाब में गवर्नमेंट बनी। पंजाब में गवर्नमेंट बनने के बाद तरीके इंसाफ का एक बहुत हामी बड़ा ग्रुप ये चाहता था कि जिन पुलिस वालों ने 25 मई को इस तरह का तशद्दुद किया उनको निशान इबरत बनाया जाए। लेकिन एक ख़ास ग्रुप जिसमें चौधरी परवेज़ लाही भी शामिल थे, उन्होंने पुलिस के उस ग्रुप को सपोर्ट किया, बल्कि उनके खिलाफ केसेस नहीं बनने दिए। उसको, उस मामले को रफा दफा कर दिया गया। आज वही मामला एक दफ़ा फिर तरीके इंसाफ के सामने आ गया। जब तक आप इस तरह के अफसरशाही जैसे लोग जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं, इनको सद्देबाब नहीं करेंगे तो इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। पीटीआई को इस पर सोचना चाहिए। कल एक पीटीआई का वर्कर मारा गया है, जांबाक हुआ है ज़िले शाह के नाम से। ज़िले शाह जो पीटीआई के हार्ट फेवर, मतलब उनके बड़े चाहने वाले इमरान खान के थे। इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट में उनकी तस्वीरें, वीडियोस भी शेयर की। वो किस तरह इमरान खान साहब से मोहब्बत करते थे, प्यार का इजहार करते थे। इसी तरह तरीके इंसाफ के बहुत से वर्कर्स ऐसे हैं जो इमरान खान साहब से प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं। वो खान साहब की सिक्योरिटी के लिए अपनी जानें देने के लिए तैयार है और एक बंदे ने इमरान खान की सिक्योरिटी पे अपनी जान कुर्बान भी कर दी है। ये एक बड़ी बात है। इस तरह का मामला, इससे पहले लीडरों के लिए लोग अपनी जानें नहीं दिया करते थे। कल आज तक सुबह तक ज़मान पार के रास्ते बंद हैं। वो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की एक और कोशिश की जा रही थी। कल रात
यही था कि इमरान खान साहब को किसी तरह गिरफ़्तार कर लिया जाए, लेकिन खान साहब को गिरफ़्तार नहीं कर पाए और ये पॉसिबल नहीं है। जिस तरह के हालात कल हमने देखे हैं, अब इनके लिए एक अकल को हाथ मारने वाली बात है कि अकल करनी चाहिए कि ये खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब खान साहब अदालतों में पेश होंगे। अब तहरीक इंसाफ ने दफ़ा 144 जो नाफिज की है, इसको भी कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। उधर से इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। शेड्यूल में आप किस तरह किसी की रैलियों को बंद कर सकते। एक तरफ मरियम नवाज़ हैं जो हर ज़िले में, हर डिवीज़न में वर्कर्स कन्वोकेशन कर रही हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनके साथ पुलिस की लंबी गाड़ियाँ हैं, प्रॉपर प्रोटोकॉल है। ऐसा प्रोटोकॉल है जबकि मरियम नवाज़ कहती है कि मेरी तो हुकूमत नहीं है। मरियम नवाज़ की हुकूमत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। कौन उनको प्रोटोकॉल दे रहा है? ये सब कौन क्या कर रहा है? और हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब अमेरिका में बैठ के ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है उसका कोई नज़रिया नहीं है, जो लोग हैं उसके साथ वो बेवकूफ़ हैं। नौजवानों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। नौजवान अब बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। सबसे अलमिया और सोचने वाली बात यह है कि अब पाकिस्तान के नौजवानों के जो लीडर हैं वो मरियम और बिलावल होंगे। ये एक सोचने वाली बात है और ये एक हमारे लिए अलमिया मिटने का मकाम है कि हमारे नौजवान नस्ल के अब जो लीडर रह गए हैं, जो बच गए हमारे पास, वो बिलावल और मरियम है। जैसे जरदारी साहब कह फरमा रहे थे कि जी मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बाद बिलावल होगा, बिलावल नहीं होगा तो आसफा होगी। ये क्या इस मुल्क में जमहूरियत है कि ये आपका ख़ानदानी निज़ाम है कि आपका ख़ानदान ही वो चलता आएगा? बिलावल नहीं तो बिलावल के बच्चे, बच्चे नहीं तो आसफा के बच्चे, मरियम नहीं तो मरियम का बेटा सफदर। ये अब ख़त्म हो जाना चाहिए। पाकिस्तान पे नौजवानों को किरदार अदा करना चाहिए, तो इस चीज़ पे किरदार अदा करना चाहिए। इन जैसे सियासतदानों को रोकना चाहिए। इस जमहूरी अमल का हिस्सा बनना चाहिए। नौजवानों को इस चीज़ पे अपना किरदार अदा करना चाहिए। नौजवान बिलावल और मरियम के पीछे लग के इस सियासत का बेड़ा गर्क नहीं कर सकते। नौजवान, पाकिस्तान की जो नौजवान है वो बहुत समझदार हो चुकी है। आप मीडिया की, आपने कल पूरा पाकिस्तान का मीडिया कंट्रोल किया हुआ था। समान पार्क में जिस तरह की बर्बरियत की जा रही थी, तमाम मीडिया सेंसर किया गया। मीडिया पे किसी किस्म की इस तरह की खबर नहीं चली, लेकिन सोशल मीडिया पे तमाम सोशल मीडिया इसको करता रहा, इसकी कवरेज करता रहा, इस लोगों को तक इसकी खबरें पहुँचाता रहा। तो अब मीडिया वर्कर्स और मीडिया के बहुत से जो अदारे हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर मीडिया को कायम रखना है तो मीडिया को सेंसर नहीं किया जा सकता। जब आप मीडिया को सेंसर करेंगे तो मीडिया का अल्टरनेटिव सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया मौजूद है। और अगर आप इसको बिल्कुल सेंसर करते जाएंगे तो लोग आपके चैनल्स का, आपकी चीज़ों का बाइकआउट करते जाएंगे और लोग डिजिटल सोशल मीडिया की तरफ चलते जाएंगे। ये एक सोचने वाली बात है। अब इलेक्शन का आप देखते हैं कि हुकूमत की कोशिश अभी तक यही है कि किसी तरह इलेक्शन को डिले किया जाए, पोस्टपोन किया जाए। अभी तक KPK की इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई, गवर्नर ने नहीं की। आज इलेक्शन के जो कमीशन हैं उनके सेक्रेटरी ने वजारत दफ़ा के सेक्रेटरी और वजारत ख़जाना के सेक्रेटरी को ब्रीफिंग देनी है कि उन्हें कितना फ़ंड चाहिए और किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए। देखते हैं कि पंजाब का इलेक्शन हो पाता है। अभी तक के हालात जो है उससे तो यही लगता है कि ये इलेक्शन को रोकने की मुकम्मल तैयारी में कि इलेक्शन को रोका जाए। अब एक नया शोशा भी छोड़ा जा रहा है कि तमाम मुल्क में एक ही टाइम पे इलेक्शन हो। पाकिस्तान मुख्तलिफ टाइम में इलेक्शन कराने का इतने पैसे पाकिस्तान के पास नहीं है, पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शन हो। और तमाम सियासतदानों को मिल बैठ के सोचना चाहिए। जब आप तमाम सियासतदानों को एक टेबल पे बैठाना चाहते हैं तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पार्टी के साथ इस तरह का तरीका अपनाएं और दूसरी पार्टीज़ को आप करें। आपने जो भी प्रॉमिस किए हुए हैं दूसरी पार्टी के साथ, मियां नवाज शरीफ के साथ जो भी प्रॉमिस हुए हैं कि इमरान खान साहब नाअहल भी होंगे, जेल भी जाएंगे और उनकी सियासत मुकम्मल तौर पर बैन कर देगी। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत की हकीकत है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। और जितनी जल्दी हम लोग इसको तस्लीम कर लेंगे तो शायद उतनी जल्दी हम किसी हल की तरफ निकल सकें। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। हम आपको इसके बारे में आगाह करते रहेंगे। मुझे दीजिए फ़िलहाल इजाज़त। अपने दोस्त अहबाब का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।